काल जुबराजू सजई सुलोचनी मंगल साजो। हे सुलोचनी, आज कितना शुभ दिन है। चारों तरफ से लोग नगाड़े बजा रहे हैं। मंत्री जो है ना, वो जगह जगह का पानी लेकर के आ रहे हैं, तीर्थों का पानी। क्यों? क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक करना है, तो तीर्थों के जलों जल्द से राम का राज्याभिषेक करना है, इसलिए तीर्थों का पानी ला रहे हैं मंत्रिमंडल। स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बोलो ना, क्यों तुमने ये मुंह लटका रखा? देवी, आज मेरा मन प्रसन्न है। आज तो मुझसे जो मांगेगे ना, मैं तुझे तो दे दूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो बोलो। मेरा मन खुश है। मांग। जब मांगने की बात करी, तब कैकेयी मुस्कुरा गई और मुस्कुरा करके बोली, मांग मांग पे कहो प्रिय, कबहु न दे न ले, देन कहो वरदान द्वि, ते पावत संदेश। हमेशा कहते हो महाराज, मांगो 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 मांगो, कभी तुमने कुछ नहीं दिया। अरे मैंने ही तुमसे 2 वरदान मांगने थे, आज तक तुमने वो वरदान नहीं मांगे, नहीं दिए मुझे। और हमेशा कहते रहते हो कि मांगो 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 मांगो, देते लेते कभी कुछ नहीं। दशरथ जी ने कहा, देवी तुमने मांगा भी तो नहीं है, तभी तो मैं देता। तो मैं भूल गया, मेरा तो भुलक्कड़ स्वभाव था। तीरा की न मांग हूं काहू, बिसर गयो मोहे भोर स्वभाव। बिसर गयो देवी, मेरा भोर स्वभाव है, मेरा भुलक्कड़ स्वभाव छे। इसलिए देवी मैं भूल गई छो कि तैन कुछ वरदान भी देना छो। भूल गया मैं, लेकिन आज मेरे प्रसन्न छे मन। आज मांगना रघुकुल की रीति चल करके आई है। क्या? प्राण जाए पर बोलो बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाव वर बचन न जाए। भले ही प्राण भले ही चले जाए, पर बचन नहीं जाना चाहिए। इसलिए मांगना तुझे क्या चाहिए, मांग। तो अब कैकेयी ने मांगना शुरू किया। महाराज बोलिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, दे हो एक बार
वरत ही टीका। मांगहु तू सरवर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे महाराज, पहला वरदान दो, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। मेरे मन में भारा है कि मुझे पहला वरदान ये दो कि राजगद्दी राम को नहीं, ये राजगद्दी मेरे भरत को मिलनी चाहिए। दशरथ जी फिर भी खुश रहे। दशरथ जी ने इनका कोई बात नहीं देवी, राम और भरत तो मेरी दुई आंखें हैं। मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं करी कंकर साखी। राम और भरत तो मेरी दो आंखें हैं। दिया वरदान भरत के लिए 14 साल, कोई बात, राज भरत को दे या राम को दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आंखें तो दोनों बराबर होती है ना साहब, राम और भरत तो मेरी आंखें। दूसरा वरदान मांगा, दूसरा वरदान मांगा महाराज। तापस वेश वेशे से उदासी, 14 वर्ष 14 वर्ष राम वनवासी। जो दशरथ जी ने ये सुना कि राम के लिए 14 साल का वनवास, धड़ाम दी से दशरथ जी नीचे गिरे महाराज। मन में सोचने लगे, मैं अपने राम को राजा बना रहा था, इसने ये क्या मांगा। आंखें बंद हो गई, माथे पर हाथ रख दिया और माथा पकड़ लिया। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचो लागु जन सोचन। माथे पर हाथ रख के सोच करके रोने लगे दशरथ जी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या। गोस्वामी जी कहते हैं, राजा को ऐसा लग रहा है कि अब नारियों पर विश्वास करना बेकार है। मेरी अपनी पत्नी ने विश्वास तोड़ दिया है। जैसे अविद्या बड़े बड़े सिद्ध रूपों को भी नष्ट कर देती हैं, ऐसे आज के कई ने कर दिया है।
समझाते हैं देवी ऐसा क्यों कर रही हो। विवेक से मांगो, सोच समझ करके मांगो। ये तुम क्या मांग रही हो? प्रिय हाजिर ज़बर हरही मांगु विचारी विवेक, जही देखो अब नयन भरी भरत राजु अभिषेक। हे प्रिय, अभी तो तुम रो रही थी जब मैं आया और अब तुम हंसने लग गई है। इसलिए इस हंसी को और इस रोने धोने को छोड़ो और विवेक से मांगो, सोच समझ करके मांगो। तो सोच रही है तेरा बेटा राजा बनाना है ना, भरत राजा बनाना है ना, तो बना देता हूं। राम के लिए 14 साल का वनवास क्यों? अगर राम वनवास चले गया तो मेरा मरना सुनिश्चित है। कहो स्वभाव न चलो मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मैं भी चाहता हूं राम नहीं भरत ही राजा बने, कोई बात नहीं, पर मैं उन्हीं आंखों से देखूं तो सही कि कैसा लगता है राजा भरत। छोटा भाई राजा कैसा लगता है जरा देखूं तो सही। में आज तक रीति और ये चल कर के आया है कि घर का बड़ा बेटा ही युवराज होता है, घर का बड़ा बेटा ही राजा होता है। ये सदियों से चल कर के आ रहा है। पर तो छोटे बेटे के लिए हम भी तो देखें अपनी आंखों से। पर तो दूसरा वरदान खतरनाक मांग रही है। तो राम बन के लिए चले गया ना, तो मेरा मरना सुनिश्चित है। इसलिए ऐसा मत कर, ऐसा मत मांग। कि कहीं माता ने मुंह टेढ़ा कर दिया और कहा यदि बल भरा तकते सुनियाल सुनो, यदि भरत तकते राम बाण न जलो तो मैं मानू तुम क्या मरल मैं मानू, मैं मर जाऊंगी। जने रात खुले राम यदि बनने गई तो मुझे तुम मरा हुआ समझोगे और तुम्हारी अपकीर्ति फैल जाएगी कि देखो रघुकुल में दशरथ हुआ जिसने अपना वचन पूरा नहीं किया। तुम्हारी अपयश कीर्ति फैलेगी। होत प्रात मुन वेश धरी जो न राम बन जाय, मोर मरन राउर अजस निप समझाए मन मार। मोर मरण मेरा मरना सुनिश्चित समझना। अगर प्रातः काल होते ही राम जंगल के लिए नहीं गया तो समय बीत रहा है महाराज, रात खुलने को आ गई। लेकिन आश्चर्य
सारी रात बीत गई, लेकिन कैकेयी नहीं समझी। आज सूर्य उदय हो गया, सारी अयोध्या में उत्साह है। सुनो जरा, नाचने लगे अयोध्या वासी कि रात खुली, आज हमारे राम जी राज अच्छे बैंड लगे। खुल गई है रात, राम राजा बनेंगे ना हमारे। पर आज महाराज क्यों नहीं उठे होंगे, पता लगाओ जरा। मंत्री से पूछा, मंत्री जाओ ना, कहां है राजा। मंत्री ने पता किया, पता चला कि राजा साहब कैकेयी के भवन में गए। अब अंदर कैसे जाएं? लोगों से बताया कि सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए, नाच गाना सब बंद हो गया। भाई सुनो, हमेशा राजा साहब 4 बजे उठ जाते थे, 5 बजे के लिए नहा जाते थे, 6 बजे बिल्कुल तैयार हो जाते थे। आज क्या हो गया, आज राजा उठे क्यों नहीं? पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। आज हमें आश्चर्यचकित हो रहा है कि राजा क्यों नहीं उठे। सुमंत से कह रहे हैं, भैया सुमंत जाओ न राजा के भवन में, जाओ सुमंत जगावहु राजै, कीजे हाथ